जय श्री कृष्णा। नमस्कार। अभी इस वीडियो हम बात कर रहे हैं लाभ भाव की। ठीक है, लाभ भाव मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल टिक जो है यह लाभ भाव कहलाता है। यहाँ पर ये जो 11 नंबर लिखा है ये लाभ भाव कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ से आय के स्रोत जो हैं, हमें आय कहाँ से होगी, उन्नति कहाँ से होगी, वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, उन्नति का विचार यहाँ से देखते हैं। आज 10 रुपये कमा रहे हैं, कल 20 रुपये कमाने का प्रयास जो है वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, आय भाव कहा जाता है इसे, लाभ भाव कहा जाता है इसे, जय भाव कहा जाता है इसे। जीत को भी हम यहीं से देखते हैं। ये आग्नेय दिशा का स्वामी होता है। अंतिम यात्रा की जो तैयारी होती है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। अंतिम यात्रा जो होती है उसकी तैयारी भी हम इसी भाव से देखते हैं। पुराने समय में जब क्या है कि लोग वाग वृद्धावस्था में जाते थे तो उस समय देख लेते, कुंडली द्वारा देखते थे कि भाई अब जो हम जा रहे हैं तो इस रास्ते में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। वृद्धावस्था में वनवास चले जाते थे, कहने का मतलब यह गंगा जी के किनारे या तीर्थों में चले जाते थे, वहीं रहते थे और वहीं पर उनका मृत्यु उपरांत जो कुछ भी है XYZ, ये पुराने समय की बातें हैं। तो उस समय भी लाभ भाव को देखकर ही जाते थे कि हम वहाँ जा रहे हैं तो गंगा जी पर हमारी सब सफलतापूर्वक हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं। ले देकर प्राप्ति का जो है ना, जो भी हम देखेंगे, प्राप्ति से रिलेटेड जो भी हम देखेंगे वो इस भाव से ही देखेंगे, लाभ भाव से ही देखेंगे। प्राप्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी वो हम लाभ भाव से ही देखेंगे, है ना। अभी इसके बाद आप समझिएगा, ये रोग यदि कोई आ रहा है, बीमारी यदि कोई बन रही है तो उस बीमारी की बढ़ोतरी का भी यही भाव होता है कारक। बीमारी की बढ़ोतरी का भी यही कारक है कि बीमारी आ रही है, यदि मानकर चलिए अभी कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, किसी को डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू वगैरह, तो ये आपको बीमारी लगने वाली है कि नहीं, ये इन्फेक्शन आपके पास आने वाला है कि नहीं, तो वो हम इसी लाभ भाव से देखेंगे। ठीक है, कि आपके पास ये इन्फेक्शन आने वाला है कि नहीं। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो आप समझने की थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ये जो हिस्सा है अभी हमारे जो है ना, घुटने से नीचे का जो पिंडलियां जैसे होती हैं वो इस भाव से देखी जाती हैं। हमारे घुटने के नीचे जो टांगें होती हैं वह 11वें भाव से देखी जाती हैं, और बायां कान जो होता है वह 11वें भाव से देखा जाता है। बाईं भुजा 11वें भाव से देखी जाती है। बड़ा भाई 11वें भाव से देखा जाता है। बड़ी बहन जो होती है वह भी 11वें भाव से देखी जाती है। पुत्र की जो बहू होती है या दामाद जिसको हम कहते हैं, यानी हमारी पुत्री का पति या पुत्र की बहू, यह दोनों भी जो है हम 11वें भाव से ही देखते हैं। पुनर्जन्म प्राप्ति भी, यानी हमें दोबारा जन्म प्राप्त होगा कि नहीं, यह भी हम 11वें भाव से देखते हैं। उपलब्धि, सफलता, यह सब हम 11वें भाव से देखते हैं। विजय, जीत हम 11वें भाव से ही देखते हैं। हमारे पास जो आय है वो उसमें बढ़ोतरी कब तक होगी, यह हम 11वें भाव से देखेंगे। मानकर चलिए आज 2023 है, कल 2024 है, कल 2024 में हमें आय हमारी बढ़ेगी या घटेगी, सोने के रेट, चांदी के रेट, शेयर मार्केट के रेट ये बढ़ेंगे या घटेंगे हमारे लिए, तो ये भी हम लाभ भाव से ही देखते हैं। हमारी जो आमदनी है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वह सब हम जो है ना लाभ भाव से देखते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं। यहाँ शुभ राशि है, शुभ ग्रह है, तो यह सभी जो मैंने आपके लिए बातें कही हैं यह आपके लिए फलीभूत होंगी, यानी आपकी महत्वाकांक्षा अवश्य ही पूरी होंगी यदि यहाँ शुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह नहीं है या शत्रु ग्रह नहीं। मानकर चलिए 2 शुभ ग्रह भी हैं लेकिन शत्रु हैं, तो भी आपके लिए इनकम में या महत्वाकांक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में दिक्कत होगी। शत्रुता यहाँ नहीं होनी चाहिए। 11वें भाव में जो है कभी भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। यदि शत्रुता है तो आपकी इनकम पर आपको संघर्ष, हर कभी संघर्ष का सामना फेस करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा जो होती है, कीर्ति जो होती है, यश आदि उन्नति जो होती है, प्रगति जो होती है, इन सब का विचार हम जो है ना 11वें भाव से ही करेंगे। 11वां भाव ये होता है, 11वें भाव से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। 11वें भाव से हमारे एक्स्ट्रा ऑफर को भी देखा जाता है, एक्स्ट्रा अफेयर को भी देखा जाता है 11वें भाव से। 11वें भाव और तीसरे भाव का इनका जब भी विनिमय योग बनता है या इनकी दशा अंतरदशा जब भी आती है तो जातक जो है अवैध संबंध के लिए एक्टिव होता है। तृतीयेश, सप्तमेश और ये 11वां भाव, इन तीनों का कनेक्शन जब भी बनता है तो जातक अवैध संबंध जरूर बनाता है, गुप्त संबंध अवश्य बनाता है। यदि यहाँ का संबंध, यहाँ का संबंध, यहाँ का संबंध बन रहा है तो जातक अपने ऑफिस में कर्मचारी वर्ग के लेवल के साथ के जो लोग होते हैं इनके साथ अवैध संबंध बनाता है। कहने का मतलब जो है पत्नी के अलावा भी जो अवैध संबंध होते हैं, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठे हैं तो पाप ग्रह यानी अवैध,
तो अवैध चीज़ें, अवैध संबंध भी यहीं से हम देखते हैं कि अवैध संबंध बनेंगे कि नहीं। अब एक होता है प्रेम भी होता है, हम किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, प्रेम करना अलग है और संबंध बनाना अलग है। तो प्रेम की बात यहाँ से देखी जाती है कि पंचम भाव और लाभ भाव का यदि संबंध है, यहाँ पर कहीं पाप ग्रहों से संबंधित है, तो कई जातक ऐसे भी होते हैं जो आस पड़ोस अपने वालों में ही मन प्रेम की इच्छाएं रखते हैं, और वहीं पर कोई मंगल या शुक्र जैसे एक्शन लेने वाले ग्रह हैं तो वो अपनी मन की इच्छा को सामने वाले के लिए, जिसको क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, प्रपोज भी कर देते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। वरना मन ही मन उस प्रेम को बढ़ोतरी देते रहते हैं। तो वही ये पंचम भाव जो है और ये लाभ भाव जो है, इनसे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लाभ भाव से हर चीज़ का आना, चाहे फिर वो हमारे माइंड में, हमारे पर्स में, हमारे बैग में, हमारे दिल दिमाग में, मस्तिष्क में रोग हो या निरोगी काया हो, निरोगी काया भी लाभ भाव से ही आती है। ये सदैव ध्यान रखें। अभी मैंने कहा कि पुनर्जन्म, और दूसरा मैंने कहा था कि गंगा जी तीर्थ स्थान पर भी जाते हैं तो भी लाभ भाव देखकर जाते थे पहले। क्यों? क्योंकि कुछ होगा, यदि हम अच्छी दुर्घटना से, मतलब अच्छी जगह हमारी मृत्यु होती है, भगवान की शरण में हमारी मृत्यु होती है, तो हमें पुनर्जन्म यदि प्राप्त होता भी है तो अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो यह लाभ भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, अष्टम भाव द्वारा हम यह पुनर्जन्म का देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको लाभ भाव एकादश भाव का बताया है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 12वें भाव के लिए अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स में लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।